नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। सरकार 1 जुलाई 2021 से कई महत्वपूर्ण नियमों को बदलने जा रही है। इनमें से ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित नियम हैं। इसमें पहला बड़ा बदलाव ये होगा कि सरकार 1 जुलाई से 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर 15 रुपये काटेगी, साथ में TDS भी। ये ट्रांजैक्शन चाहे आप डायरेक्ट बैंक से पैसे निकालें जमा करें या आप ATM को यूज़ करें, दोनों पे ही लागू होगा। इसके अलावा साल में 10 चेक यूज़ करना तो फ्री है। उसके अतिरिक्त अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 40 रुपये, यानी अगले 10 यूज़ करने के लिए आपको 40 रुपये और साथ में GST भी देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकें जो SMS सुविधा देती हैं उस पर लगने वाला चार्ज भी बढ़ने जा रहा है। नए बैंकिंग नियमों में बदलाव के अंतर्गत अगर आपकी बैंक किसी बैंक में मर्ज हो गई है तो बैंक का पुराना IFSC कोड अब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, साथ ही उसकी पुरानी चेकबुक भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको नई चेकबुक लेनी पड़ेगी और इसके साथ ही IFSC कोड वही हो जाएगा जो पुरानी बैंक जिसमें मर्ज हुई है उस बैंक का यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे सिंडिकेट बैंक कैनरा में मर्ज हो गई है और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गई है। ऐसी कई बैंकें हैं जो मर्ज हो गई हैं, अब वो अपना पुराना IFSC कोड यूज़ नहीं कर पाएंगी। साथ ही ग्राहकों को भी चाहिए कि वह पुराना IFSC कोड ना लिखकर नया IFSC कोड ले ले बैंकों से। और इसके अतिरिक्त अपनी एक जो नई आपकी पुरानी चेकबुक रखी थी वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, नई चेकबुक आप इस बैंकों से इशू करवा लें। 1 जुलाई के बाद यदि आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। कंपनी के अनुसार लोहे, प्लास्टिक और एल्युमिनियम की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए इन कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इसमें हीरो अपनी मोटरसाइकिलों में कम से कम 3000 रुपये की बढ़ोतरी करने जा रही है। वहीं मारुति सुजुकी जैसी कई कंपनियां अपनी 4 व्हीलर गाड़ियों में बढ़ोतरी करने जा रही है। 1 जुलाई के बाद अब आप घर बैठे ही अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। 1 जुलाई से सरकार ने घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा उपलब्ध करा दी है, लेकिन वहीं आपको परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। इस सुविधा का सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा कि अब आपको RTO ऑफिस में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अंतर्गत आप अपनी सारी डिटेल ऑनलाइन भरकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। सरकार की एक नई योजना ये है कि प्रत्येक ज्वेलरी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जारी होगा। इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के जरिए ये डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है या इसके अलावा ये कौन से विक्रेता के द्वारा विक्रित किया गया है और ये किसके द्वारा ख़रीदा गया है और ये किस टाइप की ज्वेलरी है, जैसे आपका रिंग है या आपकी नेकलेस है, तो उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड देके बांधा जाएगा। साथ ही इसकी शुद्धता से संबंधित कैरेट की जानकारी और किस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है उसकी सारी डिटेल इस यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड में मिल जाएगी। यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड ग्राहक के बिल देते समय उसमें लिखना अनिवार्य होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब भी अगर आपकी ज्वेलरी कहीं चोरी हो जाती है और बाद में बरामद होती है तो वो उस बरामद ज्वेलरी की कोड देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ज्वेलरी किसकी है। आपको मेरी ये जानकारी कैसे लगी, चैट सेक्शन में अपने कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए